बलिया के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, लेकिन यूपी के मंत्री संजय निषाद के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल मंत्री संजय निषाद ने बलिया दौरे के दौरान बलिया के लोगों को दलाल कहा था। उन्होंने कहा था बलिया के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, वो दलाली का सिस्टम आज में चल रहा है। साथ ही मंत्री संजय निषाद के इस बयान की आलोचना हो रही है। विपक्ष भी भाजपा और संजय निषाद पर लगातार हमला कर रहा है। राजधानी लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र भी मंत्री के इस बयान से आक्रोशित हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर नारेबाजी करते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पुतला फूंका और सरकार से मंत्री संजय निषाद को बर्खास्त करने की लगातार मांग कर दी। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मुद्दे क्या क्या है, किन मुद्दों को लेकर और क्या बयान उनका जो जिस तरीके ये है संजय निषाद जी द्वारा जो बलिया के लोगों को दलाल कहा गया है, वो उनका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। उनको मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करूंगा कि उनकी मानसिक संतुलन की जांच कराई जाए। वो बलिया के लोगों को दलाल कर रहे हैं। बलिया सबसे पहले आजाद होने का काम 1942 में किया था। मंगल पांडे, चित्तू पांडे की धरती, महर्षि भृगु की धरती। बलिया के लोगों को ऐसा बोलना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज विश्वविद्यालय के छात्र जो कि बलिया के रहने वाले हैं, सब यहाँ पे आज उनका पुतला दहन करने का काम किया है। सरकार से यही मांग है कि उनकी मानसिक संतुलन की जांच कराई जाए। वो बड़बोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं। जी बताइए। मैं विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। जी जी सरकार से यही मांगे कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। ऐसा जिला जिसका ऐतिहासिक रहा है, उसने प्रथम पहला जिला था जिसको आजादी मिली थी, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था इस जिले के बारे में। पूर्वजों को गाली देता है, दलाल कहता है उनको। वो किस तरह का नेता जिसे भारत का इतिहास और बलिया का इतिहास नहीं पता उसे। बलिया का इतिहास सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना है। बलिया का इतिहास दानवीर राजा बलि के समय से चलता आ रहा है। बलिया महर्षि भृगु की भूमि है। बलिया दर्दर मुनि की भूमि है। बलिया ने चंद्रशेखर बाबू चंद्रशेखर जी जैसा प्रधानमंत्री दिया, उनको आप दलाल बोलते हैं। 1857 की क्रांति, पूरे भारत में सबसे पहले क्रांति करने वाला वो वीर सपूत मेरे बागी बलिया का हमारी मांग यही है कि उत्तर प्रदेश शासन संजय निषाद के मानसिक जांच कीजिए। मानसिक स्तर इतना बिगड़ चुका है कि इस प्रकार की उलूल जुलूल बयान दे रहा है कि संजय निषाद जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस बागी बलिया का इतिहास अपने आप में स्वर्णिम गाथा में लिखी जाती है, जिस बागी बलिया का इतिहास सांस्कृतिक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र से लेकर धार्मिक क्षेत्रों में अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करता है, ऐसा संजय निषाद जो पूरी तरीके से मानसिक रूप से विकृत हो चुका है, शासन स्तर पे उसको बर्खास्त किया जाए। उसको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं तो मंत्री जी का वीडियो दिखा दूंगा कि उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बलिया के लोग दलाल होते हैं। उनको शायद ये जानकारी नहीं है कि बलिया के लोग हर क्षेत्र में कितने आगे हैं, चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो या स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज में आगे हैं। यही बलिया है जिसने एक समाजवादी को प्रधानमंत्री तक बनाया, जो चंद्रशेखर जी थे। यही बलिया 1857 में मंगल पांडे जो नगवा के रहने वाले हैं, उन्होंने 1800 क्रांति की लौ जलाई। उसके बाद देश आजाद हुआ। 1942 में चित्तू पांडे से लेकर रामानंद पांडे तक तमाम लोगों ने बलिया में इतना किया है और उसको ये कर रहा है। ये मानसिक रूप से पागल हो चुका है। जय। हमारी एक स्पष्ट मांग नहीं, आप उनका रिकॉर्डिंग उठा के सुनिए। उन्होंने साफ तरीके से यही कहा कि बलिया के लोग पहले भी अंग्रेजों की दलाली करते आ रहे हैं, आज भी वो दलाली का सिस्टम चलता आ रहा है। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या स्वतंत्र संग्राम 1857 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ गोली चलाने वाले क्या वो दलाल थे मंगल पांडे? क्या मतलब बलिया आजाद 5 साल पहले ही बलिया हमारी आजाद होती, चित्तू पांडे और महाराज मिश्रा के क्या वो लोग दलाल थे? क्या बाबू चंद्रशेखर जी वो भारत के प्रधानमंत्री, क्या वो दलाल थे? हमारी स्पष्ट मांग सिर्फ एक यही है कि जल्दी से जल्दी संजय निषाद जी सामने आए, बलिया से माफी मांगे, अर्थात बलिया में उनको आजीवन घुसने नहीं दिया जाएगा। और मैं स्पष्ट रूप से ये आपके माध्यम से मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अगर वो बलिया में घुस जाते हैं तो बिना जूता चप्पल का बलिया से वापस नहीं जाएंगे। ये भृगु बाबा की कसम है।